पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आज 3 दिन से अन्न का एक भी दाना पेट में नहीं गया है, भूख से चला नहीं जा रहा है। 2 इंसान दिख रहे हैं, चल रहा हूं, आवाज लगाऊंगा शायद कुछ मिल जाए। रोटी रोटी या मालिक, ये ना जाने कैसा इंसान है जो इस शमशान घाट पर रोटी मांगने के लिए आया है। शायद लगता है कि ये भी बेचारा हमारी ही तरह से किसी मुसीबत का मारा है, जिसे इतना भी ख्याल नहीं है कि मैं कहां हूं। अब मैं चल रहा हूं, इसको उठाकर समझा बुझाकर गांव की तरफ भेज देता हूं कि भैया आपको रोटी गांव में मिलेगी, ये तो शमशान घाट है। हाँ, यही सही रहेगा। ओ भाई साहब, ओ भैया, उठो, आओ। आराम से आओ। कौन? भैया तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। अरे तुमने दीदी रीतू को तो मार ही डाला, अब क्या यहां पर तुम मेरी जान लेने के लिए आए हो? चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। मैं ये तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना नहीं चाहता हूं। मेरी नजरों के सामने से दूर हट जाइए, जाओ, चले जाओ। रमेश, क्या बात है भैया, तुम काहे चिल्ला रहे हो? हाँ? भाभी, आप जानती हैं कि ये इंसान जो रोटी मांगने के लिए हमारे पास आया है वो कौन है? तुम जानते हो? मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूं भाभी। भैया, अगर जानते हो तो बेचारे को समझा दो कि देखो भाई, ये शमशान घाट है, यहाँ रोटियां नहीं मिलती। अगर आपको रोटी खाना है तो किसी गांव, किसी बस्ती में चले जाओ, वहां तुम्हें कुछ मिल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। कायदे से समझा दो भैया। किसे समझा दूं भाभी, किसे समझा दूं मैं? अरे ये इंसान हो तो इसे समझाऊं ना। ये कमीना तो इंसान के रूप में एक भेड़िया है, भेड़िया। नहीं मुन्ना, ऐसे नहीं कहते बाबू। देखो भैया, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें बुरा कहने का कोई हक नहीं बनता बाबू, इसलिए ऐसा मत कहिए। भाभी, आप जानना चाहती हैं कि ये इंसान कौन है? तो अपने सीने पर पत्थर रख लीजिए, मैं आपको बतलाता हूं कि ये कौन इंसान है। ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरा कसाई भाई और आपके पति राहुल है। भाई ने मेरी दीदी को मारा है, मैंने अपनी नजरों से देखा हूं। अरे वाह रमेश,
इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोचा भी नहीं? तेरे बड़े भैया तेरे बाप के समान, और जिसे मारने की बात कर रहा है उस बहन को बहन नहीं अपनी बेटी के तरीके पाले थे। तुझे क्या पता, बचपना तो मैंने देखी है। उस बहन को जिससे तू इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, बचपन में अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, अपने बाहों में झूला झुलाकर ऋतु को सुनाते थे। अरे जरा सोच पागल, जो इंसान अपनी बहन से इतना प्यार करता हो वो अपनी बहन को कैसे मार सकता है मुन्ना? कैसे? धन्य है भाभी, आप धन्य हैं। साथियों, इन्हें कहा जाता है हिंदुस्तान की पतिव्रता नारी। अपने पति के हाथों इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद अपने बच्चे की सड़ी गली लाश लेकर दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन इनके दिल में अपने पति के लिए इतनी बड़ी हमदर्दी, इतना बड़ा प्यार। धन्य है भाभी, आप धन्य हैं। या मालिक, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया, अनजाने में ये मुझसे कैसा पाप हो गया। जिस भाई के पैरों तले जमीन की मिट्टी अपने हमेशा माथे पर लगाया करता था, उसी भाई को मैंने अपनी इस जुबान से ना जाने क्या से क्या कह डाला। उनके ऊपर मेरा ये हाथ छूट गया। अरे ये सब होने से पहले मेरे हाथ कटकर क्यों नहीं गिरे? अब मैं अपने भैया से कैसे नजरें मिलाऊंगा, कैसे? रमेश, हाँ भाभी, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भैया कई दिन के भूखे हैं। इनके खड़े होने की शक्ति नहीं है मुन्ना, कुछ करो भैया। भाभी, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि हमारे पास से एक पैसा नहीं है। पैसा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक रास्ता है मुन्ना। वो क्या भाभी? करोगे ना? हाँ करूंगा। इनकार मत करना मुन्ना। कैसी बातें कर रही है भाभी, आप कहिए तो सही। उठाओ इस कफन को। हाँ। ये कफन उठाओ और किसी दुकान पे बेच के हमारे पति के लिए रोटी लेकर आओ। नहीं भाभी, नहीं, हमारे पति मर जाए, हमारी मां का सिंदूर उजड़ जाए। नहीं भाभी, नहीं, नहीं, भगवान के लिए अशुभ बातें ना बोलिए। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ भाभी। तो उठाओ कफन और कफन को बेच के रोटी लेकर आओ। जाओ भैया जाओ। भैया, ए मुन्ना, अरे मैं कितना बड़ा पापी हूं रे, कितना बड़ा बदनसीब हूं कि अपने बच्चों का कफन बेचकर अपना पेट भरूंगा। नहीं भैया, मेरी बात सुन मुन्ना। बेच करके कफन
कि पहले करो आत्मा, सोच कर कब से रखा था ये भौरा जगा। सोच कर कब से रखा था भौरा जगा। सोच कर कब से रखा था भौरा जगा। उठ जाएगा हम सबसे परमात्मा, सोच कर कब से रखा। ए भैया, अरे हमने ऋतु गुड़िया का खून नहीं किया मुन्ना। हाँ भैया, चल आज ये गुनहगार तेरी भाभी का दोषी है रे। जो माँ अपने बच्चे को 9 माह अपने गर्भ में पालती है, बड़ा दुख सहकर उसे दुनिया में लाती है। अरे उस औलाद के लिए माँ मर तो सकती है लेकिन बच्चे को नहीं मार सकती। मैं तेरी भाभी का गुनहगार हूं भैया। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है भैया। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या आपने रमेश को माफ नहीं करेंगे? मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने किए की गलती मानता हूं भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ए रानी, हाँ मैं तेरा गुनहगार हूं, लेकिन आज मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूं रानी। स्वामी, मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे गलती मानकर क्या आप मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं देंगे? अरे इसमें आपकी क्या गलती है? अगर गलती किसी की है तो हमारी किस्मत का, हमारे कर्म का। किसी ने कहा भी है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जितना हमारे कर्म किस्मत में लिखा था वो मुझे मिला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ए मुन्ना इधर है। हाँ भैया, आज एक बात तो है, ना तो मैंने ऋतु का खून किया, कोई ना कोई तो इस घर में जरूर है भैया जो इतना बड़ा खेल खेल रहा है। चल हम अपने बच्चों को मां गंगे की गोद में अर्पण करेंगे और फिर इसके बाद सीधा घर चलेंगे। देखते हैं वो गद्दार है। स्वामी, आज एक बात बताना चाहूंगी। कौन सी? एक दिन चाचा हमारी झोपड़ी पर आए थे। अपने चाचा आए थे? जी। क्या हुआ? अरे उस समय की बात है जब हमारा बच्चा हमारी कोख में पल रहा था। तो चाचा आए, मुझे अकेले देखे, चाचा को न जाने क्या हो गया, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगे। मैं आपको साफ साफ बताऊं, हाँ?
चाचा अकेली पाकर हमारी इज्जत लूटना चाहे। मैं बेबस लाचार करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। क्या किया? चाचा एकाएक मुझ पर टूट पड़े, मुझे पकड़ लिए। मैं चिल्लाने लगी, शोर मचाने लिए। मालिक का लाख लाख शुक्र कि उसी समय हमारा देवर रमेश स्कूल से आ गया और चाचा की हरकत देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, चाचा को मारने लगा। यहां तक कि चाचा को जान से मारने जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी कसम देके रमेश को रोका, चाचा की जान बचाई। चाचा जाने लगा, रमेश रोक लिया। नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, हमारी भाभी से गलती मानो, उसके पैर पड़ो। चाचा मजबूर हो गए, हमसे गलती माने, हमारे पैरों पे गिर गए। देखिए, नाराज मत होना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। उस वक्त मैं गुस्से में थी, चाचा को अपने पैर से ठोकर मार दी थी। तो जानते हो चाचा जाते समय क्या कहा? क्या कहा? बोला, ए रनिया, आज तूने मेरे पीठ पे लात मारी है ना, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, वक्त आने पर, मौका मिलने पर हम तेरे पेट पे लात मारेंगे। रमेश के सामने की बात है, आज मुझे शक हो रहा कहीं इसमें चाचा का हाथ तो नहीं है। रानी, अगर तेरी बातों में सच्चाई है तो कसम है मेरे इन मासूम बच्चों की, बहुत बड़ा अनर्थ होगा और हम चाचा साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ए भैया, चल हम बच्चों को मां धरती की गोद में अर्पण करेंगे और फिर इसके बाद सीधा हम अपने घर चलेंगे। ठीक कह रहे हैं भैया आप। चल भैया, चलिए।